नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान के रिवीजन बैच को। यह हमारा एसएसटी सामाजिक विज्ञान का सेकंड बैच रहेगा। इससे पहले हम जीनियस बैच आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जहां पर हमने कंप्लीट चैप्टर को वन शॉट वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर किया था और वहां पर हमारा फोकस था कंसेप्ट के ऊपर। जबकि रिवीजन बैच की अगर बात की जाए तो रिवीजन बैच में हमारा फोकस रहेगा चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से? वो क्वेश्चंस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, यानी कि जिनके आपके एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। ये वही क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहे या फिर ये इस चैप्टर की मेन थीम को कवर करते हैं। आज के इस एपिसोड की बात की जाए तो यहाँ पे हम पोल साइंस, जिसको आप सिविक्स भी कहते हो, उसके 7th चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के परिणाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले 1 मार्कर क्वेश्चन को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके 2 मार्कर या फिर 3 मार्कर क्वेश्चन को, और एंड में हम डिस्कस करेंगे 5 मार्कर क्वेश्चन को। ये जो 1 मार्कर क्वेश्चन है, सीबीएसई के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो इस सेशन में जो आपका सेकेंड टर्म का एग्जाम है उसमें 1 मार्कर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपके 2 मार्कर क्वेश्चन और सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लेट्स बिगिन। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा, लोकतंत्र का आधार क्या है, यह हमें बताना है। सबसे लोकप्रिय जो शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक जमा में तंत्र। लोक का अर्थ होता है लोग और तंत्र का अर्थ होता है शासन, यानी कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोग अपनी सरकार को खुद चुनते हैं, उसे हम लोकतंत्र बोलते हैं। तो इस लोकतंत्र की लोकप्रियता का आधार क्या है, यह हमें बताना है। तो इसका आधार है नागरिकों का सम्मान और दूसरा स्वतंत्रता के लिए जुनून, यानी कि ये लोकतंत्र के आधार है। यानी जो लोकतंत्र होता है इसमें नागरिकों का सम्मान होता है, जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकार, चाहे वो तानाशाही हो, चाहे वो राजशाही हो, राजतंत्र हो, वहां पे नागरिकों के पास मूल अधिकार नहीं होते, बेसिक अधिकार नहीं होते, जबकि लोकतंत्र में ऐसा होता है। दूसरा, लोकतंत्र में कानून का शासन होता है और साथ ही साथ स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है, जैसे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता हो, धार्मिक स्वतंत्रता हो। तो ये मुख्य आधार है कि लोकतंत्र में नागरिकों का सम्मान भी होता है, उनके पास अधिकार भी होते हैं और उनके पास आज़ादी भी होती है। इसीलिए लोकतंत्र सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया कि किसी देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है, यह हमें बताना है। किसी भी देश का आर्थिक विकास है कि कोई देश बहुत आगे जा रहा है तो कौन से कारक है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यह है जनसंख्या का आकार। पहला जो कारक होता है जनसंख्या का आकार। अगर जनसंख्या का आकार बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि उसका आर्थिक विकास उतना तेजी से आगे नहीं जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। दूसरा, ये डिपेंड करता है उस देश में कितने संसाधन हैं, क्योंकि संसाधन भी आवश्यक है। और तीसरा है सरकार की नीतियां कैसी है। ओके, तो ये 3 प्रमुख कारक होते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है किसी भी देश का आर्थिक विकास। ये सरकार की कौन सी प्रणाली है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा इस चैप्टर का। थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया, गैर लोकतांत्रिक सरकार ने जो सरकार होती है उसमें रिक्त स्थान नहीं होती है। ओके, हमें क्या बताना है कि गैर लोकतांत्रिक सरकार में रिक्त स्थान नहीं होती है। ओके, क्या नहीं होती है? पारदर्शिता नहीं होती है। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें आप सरकार के कामकाज के बारे में जान सकते हैं, आरटीआई के थ्रू जान सकते हैं। क्लियर? आप सरकार कैसे काम करेगी, किस तरीके से डिसीजन लिए जाएंगे, उसके बारे में संविधान बहुत कुछ कहता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ कहता है, सब कुछ क्लियर होता है। जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकार में कब क्या होगा उसके बारे में जनता ना तो जान सकती और ना ही अगर वो जानने की कोशिश करे तो उन्हें पता चलेगा। तो गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, जबकि लोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता होती है। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा, लोकतंत्र की 2 कमियां बताइए। 2 अवगुण हमें बताने, एक तो भ्रष्टाचार और दूसरा धीमा आर्थिक विकास। लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसमें भ्रष्टाचार गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में कम होता है, क्योंकि यहाँ पे न्याय व्यवस्था होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है और उसका फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा ये होता है कि यहाँ पे कड़ी सज़ा, उतनी कड़ी सज़ा नहीं होती है, तो यहाँ पे भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है। और दूसरा आर्थिक विकास, जैसा कि हमने चैप्टर में डिस्कस किया है कि गैर लोकतांत्रिक देशों से अगर तुलना की जाए तो आर्थिक विकास की गति है ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में धीमी होती है। ओके, तो ये 2 कमियां रहेगी। उसके बाद तीसरा अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, 5वां प्रश्न रहेगा कि किस पक्ष में गैर लोकतांत्रिक सरकार बेहतर करे, ये हमें बताना है कि कहाँ पर गैर लोकतांत्रिक सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उससे ज़्यादा अच्छा करे, तो वो है आर्थिक विकास में। आर्थिक विकास में
गैर लोकतांत्रिक सरकार, नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से भी आगे निकली हुई है। ओके, उसके बाद छठा हमारा प्रश्न रहेगा कि आज विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है, ये हमें बताना है। तो विश्व के लगभग 100 देशों में अब इस समय लोकतंत्र विद्यमान है, यानी कि वहां पर लोकतांत्रिक सरकार है। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न रहेगा, सातवां हमारा प्रश्न है, सातवां प्रश्न दिया गया, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, यह हमें बताना है। तो यह कथन अब्राहम लिंकन का है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। उसके बाद आठवां हमारा प्रश्न रहेगा, आठवां जो प्रश्न दिया गया 1 मार्कर में, कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें सभी निर्णय एक सही प्रक्रिया द्वारा लिए जाते हैं। यानी कि हमें क्या बताना है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें सभी निर्णय एक सही प्रक्रिया द्वारा लिए जाते हैं, तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। ओके, उसके बाद 9वां हमारा प्रश्न रहेगा, 9th जो क्वेश्चन दिया गया 1 मार्कर में, वो है लोकतांत्रिक सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यह हमें बताना है। तो लोकतांत्रिक सरकारें होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेवार होती है। उसके बाद 10वां हमारा प्रश्न है, 10th जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर में, वो है कि किन्हीं 2 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम बताने, यानी कि उन देशों के नाम बताने जहां पर लोकतंत्र नहीं है। तो इसमें म्यांमार आ जाएगा, हमारा पड़ोसी देश है, वहां पे सैनिक शासन है, तानाशाही है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। और दूसरा नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया आ गया, यहाँ पर भी लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। ओके, तो ये थे हमारे इस चैप्टर के 1 मार्कर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रिपीट होते रहे और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में एक बार फिर से आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन की, कि ये आपके 2 मार्कर क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं या फिर ये आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 3 मार्कर क्वेश्चन है तो वहां पर भी पूछे जा सकते हैं। इसमें पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा कि लोकतांत्रिक सरकार वैधानिक और जिम्मेदार सरकार है, इस कथन की हमें व्याख्या करनी है। ठीक, कि लोकतांत्रिक सरकार क्या है, वो वैधानिक होती है। वैधानिक कई बार वेद भी लिखा हो सकता है, वेद, या फिर जिम्मेदार या उत्तरदायी सरकार है, व्याख्या करनी है कि कैसे। ओके, ये हमें बताना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेद सरकार कैसे है। अब वेद क्या होता है उस शब्द को समझ लीजिए। जैसे आप न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ते हो कि अवैध कब्जा कर लिया, ओके, अवैध शराब की दुकान वहां पे चल रही थी, अवैध धंधा वहां पे चल रहा था। अवैध क्या होता है, जो इलीगल होता है, जो कानून के खिलाफ होता है। वेद क्या होता है, जो कानून के अनुसार होता है। तो ये जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो वेद शासन व्यवस्था होती है। वेद शासन व्यवस्था है, क्यों है, क्योंकि ये किसी ने थोपा नहीं है, हमने चुना है, जनता ने चुना है। ओके, तो वेद सरकार कैसे है कि यह वेद शासन व्यवस्था है, यह सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन यह लोगों की जरूरतों को अनदेखा नहीं करती है। यह थोपी हुई सरकार नहीं होती, बल्कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक सरकार के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव भी है। यानी कि ये वेद सरकार है, थोपी हुई सरकार नहीं है, जनता ने चुना है। कमियां हो सकती इसमें, लेकिन एक कमी नहीं मिलेगी कि ये जबरदस्ती थोपी नहीं है। जैसे राजतंत्र होता है, जबरदस्ती थोपा जाता है, तानाशाही जबरदस्ती थोपी जाती है। ना तो हम वहां पे सरकार को चुनते, ना ही सरकार को बदल सकते। यहाँ पे हम सरकार को बदल भी सकते हैं, चुन भी सकते हैं। वी कैन चूज आवर गवर्नमेंट एंड वी कैन चेंज आवर गवर्नमेंट, वो सिर्फ लोकतंत्र में हो सकता है। ओके, तो ये वेद सरकार है। ठीक, कैसे बताना है, ये चुनी हुई सरकार है, थोपी हुई सरकार नहीं है। ओके, बाकी कमियां हो सकती है, लेकिन ये इसका सबसे बड़ा गुण होता है। उसके बाद दूसरा हमें बताना है इसमें कि ये जिम्मेदार या उत्तरदायी सरकार होती है। वो कैसे होती है कि लोकतंत्र ही है जो एक उत्तरदायी सरकार को संभव बनाता है। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। अगर लोग उनके कामों से खुश नहीं है तो लोग अगले चुनाव में अपने नेता बदल सकते हैं, और हर काम का उत्तर देना जनप्रतिनिधियों के लिए आवश्यक होता है। और एक लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार होती है, उनका ध्यान रखती है। जिम्मेदार सरकार क्यों होती है, क्योंकि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है इसमें एक निश्चित समय के बाद चुनाव होते हैं, और चुनाव में सरकार को वापस जनता के पास जाना होता है और वोट लेने होते हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता को जवाब देना होगा। ये जिम्मेदार होती है जनता के प्रति, जिम्मेदार होती है संविधान के प्रति, जिम्मेदार होती है संसद के प्रति, जिम्मेदार होती है मीडिया के प्रति। तो कई तरीके से ये उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है। और क्योंकि यहाँ पे चुनाव होने होते हैं तो ये अपनी जिम्मेदारियों को समझती भी है और उनको पूरा भी करती है। तो इस तरीके से जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो उत्तरदायी या फिर जिम्मेदार सरकार होती है। गैर लोकतांत्रिक देशों में ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं होते। अब चुनाव नहीं होते तो उनको लोगों से वोट नहीं लेना, वोट नहीं लेना तो वो लोगों के बारे में इतना क्यों सोचेंगे। ओके, तो
तो ये हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो वो दिया गया कि लोकतांत्रिक सरकार सामाजिक विभिन्नताओं के बीच में सामंजस्य बिठाती है। स्पष्ट करना हमें, ओके, कि कैसे तालमेल बिठाती है। कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो सामाजिक विभिन्नताओं, जैसे अपने देश की बात करें तो हम सांस्कृतिक तौर पर हम देखें, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर हम अलग अलग है, विभिन्नताएं बहुत है अपने देश में। तो जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो इस प्रकार की विभिन्नताओं में सामंजस्य यानी कि बैलेंस बिठाती है, तालमेल बिठाती है। कैसे? एग्जाम्पल देकर के हमें बताना है। हर देश सामाजिक विविधताओं से भरा हुआ है, कोई भी देश हो उसमें सामाजिक विभिन्नताएं मिलेगी। इसलिए विभिन्न वर्गों के बीच में टकराव होना भी स्वाभाविक है कि जहां विभिन्नताएं होगी, विविधताएं होगी, वहां पे टकराव होने के चांसेस भी रहते हैं। लोकतंत्र ऐसे तरीकों का विकास करने में मदद करता है जिनसे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में एक स्वस्थ कंपटीशन हो, हेल्दी कंपटीशन हो। यानी कि लोकतंत्र क्या करता है कि सभी लोगों को एक बराबरी का मौका देता है। एक देश एक कानून, सबके लिए एक जैसा मौका अवसर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर सब लोगों के बीच में कंपटीशन होता है, लेकिन कैसा होता है? हेल्दी कंपटीशन होता है। सब लोगों के लिए कानून एक जैसे होते हैं, न्याय व्यवस्था एक जैसी होती है, तो यहाँ पे भेदभाव की गुंजाइश नहीं होती। तो यहाँ पर आपस में वो एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते कि हमें दबाया जा रहा है या फिर हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, जैसा हमने श्रीलंका में देखा था, वैसा नहीं होता। तो जो कोई भी देश हो उसमें सामाजिक विविधताएं होना आम बात है, और अलग अलग जब समुदाय होते हैं तो उसमें टकराव होना भी आम बात होती है। लेकिन लोकतंत्र ऐसे तरीकों का विकास करने में मदद करता है जिस समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन हो, ओके। यानी एक देश में एक कानून होता है और सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है, अपनी मनमर्जी के अनुसार कार्य नहीं करती है। लोकतंत्र में लोग विविधता का सम्मान करना, मतभेदों के समाधान निकालना सीख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही निर्णय लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई मतभेद हो, अगर कोई विवाद हो, तो उसमें संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार ही निर्णय लिए जाते हैं। अधिकतर लोकतांत्रिक जो देश होते हैं वहाँ पर सामाजिक विविधता में इसी कारण तालमेल बना रहता है, क्योंकि यहाँ पे कानून का शासन है, संविधान का शासन होता है। हालांकि इसके कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं, जैसे श्रीलंका एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन वहाँ पर टकराव हुआ था, लेकिन ज़्यादातर देशों में टकरावों के बीच में, विविधताओं के बीच में तालमेल बना रहता है। ठीक, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया, तीसरा जो इस चैप्टर का प्रश्न रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो है लोकतंत्र, जो लोकतंत्र होता है वो नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को बढ़ावा देता है। ठीक, ये हमें बताना है कि कैसे बढ़ावा देता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में ऐसा क्या होता है कि नागरिकों का सम्मान, उनकी गरिमा बढ़ती है। ओके, तो लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, कानून की नज़र में सभी नागरिक एक समान होते हैं, इससे भेदभाव या शोषण की संभावना कम हो जाती है। ओके, पहली चीज़, भेदभाव नहीं होता लोकतंत्र में, यहाँ पे कानून का शासन होता है, कानून की नज़र में चाहे वो पीएम हो चाहे वो पीएन हो, सब एक बराबर होते हैं, इससे भेदभाव या शोषण की गुंजाइश कम हो जाती है। दूसरा, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को मौलिक तथा कानूनी अधिकार प्रदान किए जाते हैं जिन्हें सरकार भी उनसे नहीं छीन सकती। अपने पास भी है ना मौलिक अधिकार, सभी के पास है, मौलिक अधिकार होते हैं, कुछ कानूनी अधिकार होते हैं और इसको सरकार हमसे नहीं छीन सकती। तो इससे भी हमारी एक अलग सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लोकतंत्र में ये होता है। तीसरा, लोकतंत्र ने नागरिकों को गरिमा और आज़ादी प्रदान की है। भारत में कई सामाजिक वर्ग हैं जिन्होंने वर्षों तक उत्पीड़न झेला है, बहुत सारे वर्ग हैं जो इनका अनेकों वर्षों तक शोषण हुआ है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के फलस्वरूप इन वर्गों के लोग आज सामाजिक व्यवस्था में ऊपर उठ पाए और अपने हकों को, अपने अधिकारों को उन्होंने प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? ये लोकतंत्र के कारण संभव हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि आपके 3 मार्कर या फिर 2 मार्कर क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद फोर्थ, चौथा हमारा प्रश्न रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, ये दिए गए कोई 4 परिणाम बताइए जिसमें लोकतंत्र असफल रहा है। ओके, यानी कि लोकतंत्र की 4 कमियां कह लीजिए हमें बतानी है। तो पहला है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की बात करें तो लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक विकास की, ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों की बात करें, सबके नहीं, ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक विकास की गति धीमी रही है। अगर तुलना की जाए पिछले 50 वर्षों की, तो हम गैर लोकतांत्रिक देशों से भी लोकतांत्रिक देश पीछे रहे। तो एक तो ये कमी रही है जिसमें लोकतंत्र उतना सफल नहीं रहा है। दूसरा, निर्धनता।
लोकतांत्रिक देशों में निर्धनता की बात की गई थी कि समानता होगी, राजनीतिक समानता जरूर है लेकिन आर्थिक समानता भी नहीं आ पाई है। निर्धनता इन देशों में कहीं ज़्यादा पाई जाती है और वो अभी तक भी समाप्त नहीं हो पाई है। लगभग 50 से 60-70 वर्षों की बात करें हम कि ज़्यादातर देशों में जब से लोकतंत्र आया, लेकिन आज भी वो निर्धनता खत्म नहीं हो पाई है। तो ये भी एक असफलता है लोकतंत्र की। तीसरा है सामाजिक और आर्थिक असमानता, चाहे वो सामाजिक असमानता है चाहे वो आर्थिक असमानता है। तो जो अमीर और गरीब के बीच में जो भेद था, वो गैप चौड़ा हुआ है, कम नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी लोकतंत्र फेल रहा है, असफल रहा है। चौथा है बेरोजगारी। बेरोजगारी है वो भी लोकतांत्रिक देशों में तेजी से बढ़ती रही है, तो इसको भी काबू में नहीं पाया जा सका है। जो लोकतांत्रिक देशों के बारे में एक दावा किया जाता है कि लोकतांत्रिक देश मतलब वहाँ पर सभी लोगों को एक साथ लेकर के चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बेरोजगारी के कारण निर्धनता के कुचक्र में फंसते जा रहे हैं। तो ये भी एक असफलता है लोकतांत्रिक देशों की। और पांचवा भ्रष्टाचार। जो लोकतंत्र होता है उसमें भ्रष्टाचार गैर लोकतांत्रिक देशों की तुलना में ज़्यादा पाया जाता है। ओके, तो ये कुछ परिणाम है जो बताते हैं कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं यहाँ पर फेल रहा है, असफल रहा है। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में था। उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, यानी कि ये आपके 5 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पर इस चैप्टर में से केवल एक ही क्वेश्चन बनेगा, एक ही प्रश्न बनेगा जो 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। ओके, तो ये कैसे पूछा जा सकता है? एक तो ये पूछा जा सकता है कि लोकतांत्रिक सरकार है वो शासन के अन्य रूपों से बेहतर कैसे है, ये हमें बताना है। ओके, तुलना करनी है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लोकतांत्रिक जो सरकार है वो गैर लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर मानी जाती है, बताइए, स्पष्ट कीजिए कैसे। या फिर ये पूछा जा सकता है कि लोकतांत्रिक सरकार के गुण या विशेषताओं को लिखिए। ओके, यानी कि किसी भी तरीके से हमें बताना है कि लोकतांत्रिक सरकार सर्वोत्तम मानी जाती है, सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्यों। ओके, तो लोकतांत्रिक सरकार के अगर गुण या विशेषताओं की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है कि लोकतंत्र में जनता अपने शासकों को खुद चुन सकती है। क्या गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा होता है? राजतंत्र में राजा को चुनते थे? नहीं चुनते हैं। तानाशाही में लोग चुनते हैं अपनी सरकार को? नहीं चुनते। ये कहाँ होता है? ये केवल लोकतंत्र में होता है। ओके, तो ये लोकतंत्र को गैर लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर बनाते हैं। दूसरा है लोकतंत्र में जनता अपने शासकों को बदल भी सकती है। जैसे नियमित समय पर चुनाव होते हैं, किसी देश में 3 वर्ष के बाद होते हैं, किसी में 4 के बाद होते हैं, किसी में 5 के बाद होते हैं, किसी में 6 के बाद भी होते हैं। अमेरिका में 4 वर्षों के बाद होते हैं, अपने देश में 5 वर्षों के बाद होते हैं, श्रीलंका में 6 वर्षों के बाद होते हैं, लेकिन चुनाव होते हैं और चुनाव में हम अपने शासकों को बदल भी सकते हैं। इट मीन्स वी कैन चूज आवर गवर्नमेंट एंड वी कैन चेंज आवर गवर्नमेंट। चूज भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं लोकतंत्र में। गैर लोकतांत्रिक देशों में दोनों ऑप्शन नहीं होते। ओके, तीसरा, लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, चाहे वो पीएम हो चाहे वो पीएन हो, सबके लिए एक जैसा कानून होता है। चाहे वो अंबानी अडानी हो, चाहे हमारे पड़ोस में बगल में रहने वाले कोई चचा हो, उनके लिए एक जैसा कानून है। ओके, तो यहाँ पे कानून का शासन होता है, जबकि गैर लोकतांत्रिक देशों में कानून का शासन नहीं होता। 9th क्लास में हमने पढ़ा था, लुई 16वां कहा करता था कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही न्यायपालिका हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ। ऐसा यहाँ तो नहीं होता ना। यहाँ पे कानून से ऊपर कुछ नहीं होता। जो मंत्री होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो भी जेल में चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कानून है। तो ये भी लोकतंत्र को बेहतर बनाता है। इसके साथ साथ लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता है। जैसा अभी हमने बात की कि चाहे वो पीएम का वोट हो चाहे वो पीएन का वोट हो, एक ही माना जाएगा। ये नहीं कि पीएम है तो उनके 1000 वोट काउंट करेंगे, सीएम है तो उनके 1000 वोट काउंट करेंगे, अंबानी अडानी के पास पैसा बहुत है, टाटा बिरला के पास पैसा बहुत है तो उनके वोट ज़्यादा माने जाएंगे। ऐसा नहीं होता, सबके वोट का मोल एक बराबर होता है। तो ये भी लोकतांत्रिक देशों को गैर लोकतांत्रिक देशों से आगे खड़ा करता है। जबकि गैर लोकतांत्रिक जो देश होते हैं वहाँ पर समानता का शासन नहीं होता। कुछ लोगों के पास ज़्यादा अधिकार होते हैं, कुछ लोगों के पास कम अधिकार होते हैं। चुनाव तो खैर छोड़िए, वहाँ होते ही नहीं है। उसके बाद लोकतांत्रिक जो देश होते हैं, लोकतंत्र में नागरिकों को समानता के भाव को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र में भेदभाव नहीं होता। एक देश एक कानून, सब लोगों के लिए एक जैसा कानून होता है। संविधान का शासन होता है लोकतंत्र में। जबकि गैर लोकतांत्रिक देशों में जैसे जो भी तानाशाह होगा, जो भी सम्राट होगा, जो रूलर होगा, उनके परिवारों के पास या फिर जो मंत्री होंगे, विशेष लोगों के पास विशेष अधिकार होते हैं। जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र में लोगों के पास मौलिक अधिकार होते हैं, कुछ कानूनी अधिकार होते हैं। इन मौलिक अधिकारों को तो सरकार भी नहीं छीन सकती। अगर कोई सरकार छीनने की कोशिश करती है या कोई लोग भी अगर दूसरे लोगों से छीनने की कोशिश करते हैं, क्या होता है?
हम कानून की शरण में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। जबकि गैर लोकतांत्रिक जो देश होते हैं वहाँ पे हमारे पास इस प्रकार के अधिकार ही नहीं होते हैं। लोकतंत्र में बेहतर फैसले लिए जाते हैं। अब जो लोकतंत्र होता है उसमें फैसले धीमे होते हैं। ये कमी जरूर है कि यहाँ पे जो फैसले लिए जाते हैं वो धीमे लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। जैसे मान लीजिए कोई फैसला लेना है तो सबसे पहले उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, उसके बाद जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें डिस्कशन होगा, उसके बाद मीडिया में डिस्कशन चलता है, संसद में होता है, लोकसभा में होता है, राज्यसभा में होता है, तब जाकर के वो कानून बनता है। यानी ज़्यादा लोग शामिल होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ज़्यादा लोग से जब डिस्कस करते हैं तो क्या करते हैं? डिसीजन बेटर होता है ना। तो यहाँ लोकतंत्र में बेहतर फैसले लिए जाते हैं। जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकारों में क्या होता है? राजा होता है, तानाशाह होता है, बस कह दिया तो कह दिया, ओके, इसका सिर कलम कर दो तो कर दिया तो कर दिया, ओके, वहीं तुरंत फैसला होता है ऑन द स्पॉट, चाहे वो गलत हो या सही हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इसके साथ साथ लोकतंत्र टकराव को टालने का तरीका प्रदान करता है। यहाँ पे जैसे सामाजिक विविधता किसी भी देश में, टकराव होने लाजमी है, होंगे ना टकराव, लेकिन टकराव को टालने का एक रास्ता प्रदान करता है लोकतंत्र, क्योंकि यहाँ पे कानून होता है और कानून की दृष्टि में सब लोग बराबर होते हैं, सबके एक समान अधिकार होते हैं। तो यहाँ पे टकराव होने की गुंजाइश कम होती है और अगर हो जाए तो उनको टाला जा सकता है। जबकि गैर लोकतांत्रिक जो देश होते हैं वहाँ पर किसी एक पक्ष का पक्ष लिया जाता है, पक्षपात किया जाता है। वहाँ पे टकराव को टाला नहीं जाता बल्कि किसी समुदाय को दबाया जाता है, जो लोकतंत्र में नहीं होता है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश भी होती है। जैसे हमने किसी सरकार को चुना और वो ठीक से कार्य नहीं करी, क्या कर सकते हैं? सरकार को बदल देंगे। अगर कोई संविधान के द्वारा या हमारी संसद के द्वारा ऐसा कानून बनाया गया जो संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है, क्या कर सकते हैं? अगली सरकार उस कानून में संशोधन कर सकती है, बदलाव कर सकती है, उसको कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ गलतियों को ठीक करने की गुंजाइश होती है। तानाशाही में नहीं होता। एक बार तानाशाह बन गया तो उसके बाद बैठे रहो, मतलब हमारे पास तो कोई बटन ही नहीं ना उसको चेंज कर पाएंगे। लोकतंत्र की बुनियाद है वो संविधान होता है, जिसमें सरकार के निर्माण और कार्यों का वर्णन किया जाता है। यानी कि यहाँ पे संविधान सर्वोच्च होता है लोकतंत्र में। जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ पे या तो संविधान होता नहीं, होता है तो जो भी वहाँ पे शासक होता है उसकी पॉकेट में होता है। तो ये भी एक अंतर है जो लोकतंत्र को बेहतर बनाता है। लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी होती है। अधिकार दिए जाते हैं और उनको कोई छीन भी नहीं सकता, सरकार भी नहीं छीन सकती। छीनेंगे तो क्या करेंगे? कोर्ट में जा सकते हैं। ये भी लोकतंत्र को बाकी सरकारों से बेहतर बनाता है। हालांकि बात करें हम गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तो वहाँ पे अधिकार ही नहीं होते नागरिकों के पास। लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी और जिम्मेदार सरकार होती है, क्योंकि यहाँ पे चुनाव होते हैं, चुनाव में वोट लेने होते हैं, तो सरकार जनता के हितों का ध्यान रखती है। गैर लोकतांत्रिक सरकार वहाँ पे चुनाव नहीं होते तो वो जनता के बारे में इतनी टेंशन नहीं पालते हैं। लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक फीचर है, विशेषता है, गुण है लोकतांत्रिक सरकारों की, कि लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो वैध सरकार होती है। वैध सरकार कैसे होती है? ये चुनी हुई सरकार है, थोपी हुई सरकार नहीं है कि अपने आप जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपती कि हमने चुना है, हम में से चुना है और जब चाहे इसको बदल सकते हैं। तो ये सरकार वैध सरकार होती है। तो काफ़ी सारे हमने पॉइंट्स की बात की कि क्यों लोकतांत्रिक सरकार बेहतर है। तो इसमें से आप 5, 7, 8 पॉइंट्स लिख दोगे तो भी आपका ये 5 मार्क का क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये था हमारा ये एपिसोड चैप्टर, जिसमें हमने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अभी तक इस सीरीज़ में हम हिस्ट्री के हमारा जो 3rd चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, शेयर कर चुके हैं आपके साथ। डेली आपको एक चैप्टर मिलेगा, यानी कि 7-8 डेज में हम कंप्लीट जो हमारी SST है, सोशल साइंस है, उसको कर लेंगे। उसके बाद इंग्लिश मीडियम की भी ये सीरीज़ आएगी, इंग्लिश की भी सीरीज़ आएगी, हिंदी की भी आएगी, यानी कि कंप्लीट आपको पैकेज मिलने वाला है 3-4 सब्जेक्ट का। तो अगर आपको ये वीडियो, ये एपिसोड, ये सीरीज़ अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, और इसको हम कंटिन्यू करें या फिर ना करें। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई सजेशन हो तो सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।